क्वेश्चन आता है व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, क्यों प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट तरह के टिश्यूज के बने हुए होते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ जो मेजर रीजंस है वो दिए गए हैं, तो उसकी वजह से प्लांट और एनिमल टिश्यूज में जो डिफरेंस आते हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रीजन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मूवमेंट का। क्या दिया हुआ है, मूवमेंट। अब देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं क्या वो मूव करते हैं, नहीं करते। प्लांट्स एंड ट्रीज दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट, वो चलते नहीं है। एंड हम वहीं पर जो एनिमल्स हो गए, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप तरह तरह के एनिमल्स देखते हो, हम किसी ना किसी तरह का मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करते ही हैं। इवन अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप देखोगे मैं अपने हेड्स को मूव कर रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ, राइट, मैं चल रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह तक। और हम जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, और हम ना लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम तक किसी ना किसी तरह का मूवमेंट तो करते ही हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वहीं पे जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, तो उन्हें एनर्जी इतनी नहीं चाहिए होती, बट उन्हें क्या चाहिए होता है, ज्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए होता है, राइट। तो इसी वजह से हमारे टिश्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। प्लांट जो टिश्यू होते हैं उनमें मोस्टली क्या होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं ना, उनकी फॉर्म में टिश्यूज क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और वो उन्हें क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने ट्री देखा होगा तो आप ट्री को देखते हैं तो आपको इस तरीके से उसकी ट्रंक दिखाई देती है, कैसी होती है, ब्राउनिश सी होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बार्क लगी हुई होती है, उसकी एक आउटर कवरिंग होती है ट्री ट्रंक की, जिसे हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। तो आपने देखा है वो जो बार्क होती है वो कैसी होती है, वो डेड होती है, डेड सेल से बनी हुई होती है। बट उसका जो मेजर फंक्शन है ना, वो भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है उस ट्री में, तभी तो वो वहां है। तो उसका मेजर फंक्शन होता है ट्री को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा ट्री जो है वो खड़ा रहता है एक जगह पे, अब उसकी जो रूट्स हैं वो इस तरीके से बाइंड अप होती हैं, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसे पकड़ कर रखती है, और उसकी पूरी बॉडी जो है वो मिट्टी के ऊपर होती है, खड़ी रहती है। तो उसे ज्यादा जरूरत होती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट की, मूवमेंट नहीं करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वहां पर टिश्यूज में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। वहीं पे हमारे जो एनिमल टिश्यूज हैं, हम मैंने की जैसा कि आपको बताया, बहुत हमारी लाइफ के थ्रू आउट क्या करते रहते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। जब तक हम जिंदा है, कुछ ना कुछ जो मूवमेंट है वो परफॉर्म करते रहते हैं। वही इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। हमें ना ऐसे सेल्स चाहिए होते हैं जो क्या करें, काम करते रहे, एनर्जी बनाते रहे और हमें एनर्जी देते रहे, राइट। तो इस वजह से जो हमारे टिश्यूज हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। प्लांट के टिश्यूज में क्या होता है, अलग तरीके के होते हैं, अलग तरीके का, वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मूवमेंट ही नहीं करना है। वहीं पर हम जो एनिमल्स हैं, हमारे टिश्यूज किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारा बॉडीज में हाई मूवमेंट होता है। तो एक तो ये रीजन हो गया क्यों हमारे टिश्यूज डिफरेंट है। दूसरा रीजन ये है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे रीजन हो सकता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो प्लांट टिश्यूज है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दे ग्रो थ्रू आउट लाइफ। जो प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ टाइम क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। तो एक टिश्यू होता है प्लांट्स में जिसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और इसकी वजह से जो प्लांट्स है ना वो अपनी लाइफ टाइम क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। और ये जो टिश्यूज है ना कहीं कहीं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं, और उसी पॉइंट पर क्या होता है, जो प्लांट है या ट्री है वो क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है, राइट। एंड द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स। और जो प्लांट बॉडी होती है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ पॉइंट्स पर ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी को लाइफ टाइम ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये वाले टिश्यूज ना कहीं कहीं किसी स्पेशलाइज्ड प्लेस पे, पॉइंट पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से जो प्लांट की बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक तो डिवाइडिंग पार्ट्स होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं, और एक होते हैं नॉन डिवाइडिंग रीजन्स जो कि ग्रो नहीं करते। तो ग्रोथ एक फैक्टर हो गया प्लांट्स में। दूसरा, अगर एनिमल्स में हम देखें तो ग्रोथ हमारी जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है। हमारी जो एनिमल्स हैं
उनकी ग्रोथ कब तक होती है? एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है। वी डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी, और जैसे ही हम मेच्योरिटी पे रीच कर जाते हैं वैसे ही हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रो नहीं करते हैं, हम अलग तरीके से ग्रो करते हैं, हमारे जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं। बट अगर आप जो मेजर फैक्टर्स देखें, जैसे हमारी हाइट है, हमारी हाइट जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, एक टाइम के बाद हम उतने ही हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी प्लांट्स को देखा होगा, आप लगाते हैं एक प्लांट को, ठीक है, छोटू सा आपने प्लांट लगाया, एक सैपलिंग आपने लगाया, और आप देखोगे उसे, नोटिस करोगे वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहता है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, राइट। छोटा सा होता है और बड़ा ट्री बन जाता है, वो ट्री भी ग्रो करता रहता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आपने सुना होगा कि ये जो पेड़ है वो 100 साल पुराना है, राइट। कैसे है वो 100 साल पुराना? भाई वो बड़ा हो रहा है, ग्रो होता रहता है, ग्रो होता रहता है। बट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप हमें देखोगे कि एक टाइम के बाद ना हमारी हाइट रुक जाती है, हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पे ये फैक्टर आ जाता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें तो ग्रोथ लाइफ टाइम चलती रहती है, इसलिए उनके यहाँ पर अलग तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। वहीं पे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, मैच्योरिटी के बाद हमारी ग्रोथ ही नहीं होती है, इसलिए हमारे बॉडी में ये जो टिश्यू है वो एब्सेंट होता है, और हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ इन एनिमल टिश्यूज इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि हमारे जो टिश्यूज है ना, हमारे जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, ह्यूमंस के, एनिमल्स की बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, इन सब की ना यूनिफॉर्म साथ साथ ग्रोथ होती है, राइट। ये नहीं है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग टाइम पे ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक हाथ पहले ग्रो कर रहा है और एक हाथ बाद में ग्रो कर जाएगा, ऐसे थोड़ी है भाई। अगर पूरी बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो हमारी जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, बराबर की होती है। एक हाथ ग्रो नहीं करेगा मेरा, मेरे दोनों हाथ मिलकर ग्रो करेंगे, मेरे दोनों पैर साथ में, पूरी बॉडी जो है वो साथ में मिलकर ग्रो करती है। बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स, जितनी भी चीजें हैं साथ में मिलकर ग्रो करती हैं, राइट। वहीं पर अगर हम प्लांट्स या फिर ट्रीज की बात करें तो आपने देखा होगा, ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। आपने देखा होगा, एक ब्रांच कुछ ज्यादा ही लंबी चली गई है, एक ब्रांच बहुत छोटी ग्रो कर रही है, एक ब्रांच कहीं और डायरेक्शन में जा रही है, तो छोटी बड़ी ब्रांचेस होती हैं। तो आपने देखा होगा प्लांट जो है, ट्री जो है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। तो इस वजह से ये एक फैक्टर है ना, जिससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडीज में हमारी जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या हो जाती है? टिश्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। समझ आ गया? और तीसरा फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, एनिमल से लेस कॉम्प्लेक्स होता है। लेस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कि बहुत सिंपल होता है। अगर हम कंपेयर करें एनिमल्स से, जो एनिमल्स होते हैं उनके सेल डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। वहीं पे प्लांट का जो सेल है वो थोड़ा कंपेयर टू क्या होता है? सिंपल होता है, उसे थोड़े कम फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल, राइट। देखिए, जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, मैंने आपको बताया। ऑर्गेनल्स डिफरेंट क्यों है? नीड्स के ऊपर, राइट। तो जब ऑर्गेनल्स ही डिफरेंट है तो पूरा सेल डिफरेंट हो गया, और सेल डिफरेंट हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर इनका जो हो जाता है वो कैसा रह जाता है? थोड़ा कम एडवांस रह जाता है प्लांट्स का। वहीं पे एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं वो कैसा हो जाता है? मोर एडवांस्ड हो जाता है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है? वो कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट एडवांस्ड होता है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लांट्स में जो पार्ट्स होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। लीव्स होती हैं, ट्रंक होता है, स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, रूट्स होती हैं, बहुत सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर अगर आप एनिमल को देखो, ह्यूमन बींग को देखो, तो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं। दिमाग आपने देखा है, आपका जो ब्रेन होता है डिफरेंट होता है, कितना सारा काम परफॉर्म करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपको सोचने में हेल्प करता है, सारे जितने भी फंक्शंस है उन्हें कंट्रोल करता है बॉडी के। तो एक मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर जो है वो चाहिए होता है बॉडी को, इतनी बड़ी बॉडी को, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी को, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं जिनके खुद के फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करवाने के लिए, राइट। तो इस वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो प्लांट्स की थोड़ी कम होती है कंपेयर टू एनिमल्स। और यहाँ पर आकर हमारे जो सेल्स है, टिश्यूज है, वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसी मैं आपको एक और रीजन बताती हूँ
कि हमारा जो फूड ऑब्टेन करने का तरीका है। अब देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो आसपास की जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको यूज करते हैं, राइट? उनको यूज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यही बात है ना। तो उनके सेल्स में ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो कुछ ऐसे तरह का काम करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कलेक्ट कर सके और अपना फूड प्रिपेयर कर सके। वहीं पे हम जो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हमारा जो फूड ऑब्टेन करने का तरीका है वो डिफरेंट है ना। हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो बना बनाया फूड है हम उसे खाते हैं, जैसे कि प्लांट्स की फॉर्म में हमें प्लांट्स को खाना होता है या अदर एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं, राइट? तो इस वजह से बहुत देखो डिफरेंस आ जाता है। वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, सेल्स के अंदर इनका खाना बनता है, राइट? तो सेल में वहीं पे डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से डाइजेशन जो है वहां पर हमारे ह्यूमन बॉडीज में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक वो अलग तरह का ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाता है, राइट? एक क्या हो जाता है, अलग सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं अलग अलग ऑर्गन से मिलके, राइट? अलग अलग ऑर्गन्स हमारे डेवलप हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो जाती हैं। इनका जो फूड है खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद कंज्यूम करते हैं, और वहीं पर हम जो क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड फूड है प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्म में, हमें उससे डाइजेस्ट करना होता है। तो वहीं पर ही हमारे क्या हो गया, जो बॉडी में स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए। तो समझ आ गया क्यों प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंस होता है टिश्यूज का। ये आपको क्लियर हो गया। 3 मेजर पॉइंट्स हमने पढ़े, मूवमेंट का, ग्रोथ का और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्लियर हो गया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई डाउट है तो ये देखिए, ये जो नोट्स हैं विद्या माइन ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और जो आपका डाउट है उसे क्लियर कीजिए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसी वीडियो से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू वेरी मच।